वहीं श्रीनगर के बाबा डैम इलाके में नाका चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 1 पिस्टल, 3 मैगजीन, 21 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन और मुबैना तौर पर लश्कर तैयबा के 10 पोस्टर बरामद हुए हैं। गिरफ्तार मुलजिमीन की पहचान मालपुरा हब्बा कदल के फैसल अहमद भट्ट और राजौरी कदल के फैसल अहमद गुरु के तौर पर की गई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ गैर इलीगल एक्टिविटीज एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज की है। इसी के साथ लगातार मामले को लेकर कार्रवाई जारी है। इसी पर जानकारी के लिए मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, नाका चेकिंग के दौरान 2 मुश्तबे गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से काबिल एतराज सामान भी बरामद किया गया है। क्या कुछ डिटेल्स इस हवाले से सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, कुछ देर पहले ही श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में, जो कि बाबा डैम इस इलाके को बताया जाता है, इस इलाके में श्रीनगर पुलिस की तरफ से एक नाका चेकिंग ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें व्हीकल्स की चेकिंग की जा रही थी। और इसी ऑपरेशन के दौरान एक व्हीकल पे शक हुआ था और उस व्हीकल की सर्च की गई और उसके साथ जो 2 लोग जो उसके सवार थे, उनकी जब फ्रिस्किंग की गई तो अभी तक जिस तरह से रिपोर्ट्स मिली हैं, उनके जरिए से जो है कई सारी चीजें बरामद हुई है, जिसमें एक पिस्टल किया गया है, 3 मैगजीन्स के बारे में बताया गया है, 21 जो लाइव राउंड्स जो है, और साथ साथ लश्कर तैयबा के कुछ पोस्टर्स भी बरामद किए गए हैं। हालांकि इस सिलसिले में उसी वक्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई थी और जो महाराजगंज का जो पुलिस स्टेशन है, वहां पे इनका FIR जो है दर्ज किया गया है 26/2025 के तहत। और इस मामले को लेकर अभी मजीद जो तफ्तीश जो है वो करंटली चल रही है। हालांकि श्रीनगर के मुख्तलिफ मुकामात पे हमें पिछले कई दिनों से इस तरह की जो नाका चेकिंग जो ऑपरेशन जो है वो हमें देखने को मिल रहे थे। डाउनटाउन के मल्टीपल लोकेशंस पे श्रीनगर पुलिस की तरफ से इस तरह से लगातार हमें व्हीकल्स की फ्रिस्किंग और चेकिंग जो है वो देखने को मिल रही थी। जहां जहां पे भी कुछ मशकूक मूवमेंट्स नजर आ रही थी, वहां पे इस तरह के ऑपरेशन जो है वो किए जा रहे थे। लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट जो है खासतौर पर आज के दिन के हवाले से और इन रेगुलर नाका चेकिंग ऑपरेशन के हवाले से देखने को मिल रही है, जिसमें 2 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है। और इन दोनों की जो वाबस्तगी जो है कहीं से रिकवर हुए हैं, खासतौर पर लश्कर तैयबा के पोस्टर्स इनसे रिकवर हुए हैं। तो इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि इनकी जो कनेक्टिविटी जो है इस टेररिस्ट तंजीम के साथ है, और जिसके बेसिस पे अभी श्रीनगर पुलिस की तरफ से कार्रवाई शुरू हो चुकी है और मजीद जो है इस वाक़े के हवाले से जो तफ्तीश जो है वो करंटली चल रही है। जी बिल्कुल। फिर इसी के साथ सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो किस तरह के अब सिक्योरिटी के जो इंतजामात हैं वो तमाम नाकों पर किए जा रहे हैं? कितनी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती है? वेल डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि श्रीनगर के जितने भी चाहे एंट्री पॉइंट्स की बात करें या एग्जिट पॉइंट्स की बात करें, या जो इंटरनल पोर्शंस जो हैं, चाहे हम सिविल लाइन की सूरत हाल को देखें या डाउनटाउन एरियाज की अगर हम बात करें, जो पिछले ज़माने में काफ़ी ज़्यादा जो एक हरासा जो है सूरत हाल में रहे हैं। लेकिन आज की डेट में भी लगातार जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, और स्पेशली जब हम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, तो श्रीनगर पुलिस की तरफ से लगातार इस तरह के ऑपरेशंस हमें देखने को मिलते हैं। जो इंटरनल जो एरियाज हैं वहाँ पे रेगुलरली चेकिंग की जाती है, या जो मोबाइल चेक पॉइंट्स जो है वो नाफिज किए गए हैं, जहाँ पे हमें जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती के साथ साथ CRPF की भी डिप्लॉयमेंट देखने को मिलती है। और जब भी किसी व्हीकल के हवाले से कहीं पे कोई सस्पेक्शन जो है नजर आता है, तो उस व्हीकल की बाज़ाब्ता तौर पर पूरी डिटेलिंग की जाती है, उसके दस्तावेजात जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर चेक किए जाते हैं, कंफर्म और वेरीफाई किए जाते हैं। साथ साथ उस व्हीकल में अगर कहीं पे कोई बैगेज हो या लगेज हो, उसकी बाज़ाब्ता तौर पर जो है तलाशी की जाती है। जो लोग उसमें सवार होते हैं उनके जो आई कार्ड जो है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पूरी तरह किए जाते हैं, तब जाके उन व्हीकल्स को इस पर्टिकुलर नाके पे जो है उनको अलर्ट किया जाता है। अगर कहीं पे उस कोई डाउट या कोई सस्पिशन जो है वो देखने को मिलती है, तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक सेफ एक माहौल जो है सिक्योरिटी के हवाले से वो करंटली हमें अक्रॉस कश्मीर डिवीजन में देखने को मिल रहा है। और उसकी सबसे बड़ी जो बेस जो है वो यही है कि हर जगह पे हमें इस तरह के चेकिंग पॉइंट्स जो है वो देखने को मिलते हैं, मोबाइल नाके नजर आते हैं इंटरनल एरियाज में। चेकिंग या फ्रिस्किंग के जो रूटीनली जो ऑपरेशंस हैं या रेगुलरली जो ऑपरेशन जो है वो हमें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर डेफिनेटली देखने को मिलता है। लेकिन साथ साथ जिस तरह से ये 2 आज खास
जो कि डाउनटाउन बेसिकली के रहने वाले हैं, जिस तरह से ये आज अप्रीहेंड हुए हैं, उसी तरह से लगातार कोशिश की जा रही है कि कहीं पे भी जो हाइब्रिड मैनर में ये OGWs किसी भी जगह पे अगर छुपे हैं, बिहाइंड द कर्टन्स काम कर रहे हैं, इनको सरफेस किया जाता है और किसी भी तरीके से कोई चूक की कोई गुंजाइश जो है वो देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से हमें ये आज के दिन की ये बड़ी डेवलपमेंट जो है वो करंटली देखने को मिल रही है। जी ठीक है, मीर बने दी हमारे साथ, बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।